पूरी दुनिया रहस्यों से भरी हुई है, जिनका ना तो कोई आम इंसान पता लगा सका और न ही किसी वैज्ञानिक ने इनके रहस्यों से पर्दा हटाया। आज हम आपको एक ऐसी रहस्यमय घटना के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसका रहस्य आज भी बना हुआ है। इसकी हकीकत आज तक कोई नहीं जान पाया। हम आपको एक ऐसे विमान की कहानी बताने जा रहे हैं, जो उड़ान भरने के बाद आसमान में गायब हो गया था, लेकिन 35 साल बाद अचानक उसी एयरपोर्ट पर लैंड कर गया, जहां इसे पहुंचना था। हम बात कर रहे हैं सैंटियागो एयरलाइंस के विमान संख्या 513 के बारे में। दरअसल सैंटियागो एयरलाइंस की फ्लाइट संख्या 513 ने वेस्ट जर्मनी के आकेन एयरपोर्ट से 4 सितंबर 1954 को उड़ान भरी थी। 88 यात्रियों और 4 क्रू मेंबर्स के साथ उड़ान भरने वाले इस विमान को 18 घंटे बाद ब्राजील के पोर्टो एलेग्रे एयरपोर्ट पर लैंड करना था, लेकिन उड़ान भरने के कुछ घंटों बाद ये विमान आसमान में गायब हो गया। विमान का संपर्क ATC यानी एयर ट्रैफिक कंट्रोल से टूट गया। तमाम कोशिशों के बावजूद इस विमान से ATC का कोई संपर्क नहीं हो सका। उसके बाद जर्मनी और ब्राजील की सरकारों ने विमान को ढूंढने की तमाम कोशिशें की, लेकिन हर कोशिश बेकार हो गई। विमान में सवार 88 यात्री और क्रू के 4 सदस्यों का कोई पता नहीं चला और न ही विमान का मलबा मिला। जब विमान का जमीन से संपर्क टूटा, तब विमान अटलांटिक महासागर के ऊपर उड़ान भर रहा था। बचाव दल और खोजी टीमों ने इस विमान के मलबे और यात्रियों को खोजने की काफी कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। उसके बाद दोनों देशों की सरकारों ने मान लिया कि ये विमान अटलांटिक महासागर में हादसे का शिकार हो गया है और विमान के सभी यात्री इसी में समा गए। खोजी और बचाव दल ने अपनी रिपोर्ट पेश कर दी और बताया गया कि विमान अटलांटिक महासागर में हादसे का शिकार हो गया है और विमान में सवार सभी 92 लोगों की मौत हो गई। काफी समय गुजर गया, साल, 2 साल, 4 साल, लेकिन विमान का कोई सुराग नहीं मिला। लेकिन एक दिन 12 अक्टूबर 1979 को पोर्टो एलेग्रे एयरपोर्ट के ATC यानी एयर ट्रैफिक कंट्रोल के स्क्रीन पर एक अनजान विमान देखा गया। ATC ने विमान के पायलट से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन विमान के पायलट की ओर से कोई जवाब नहीं आया। विमान तेजी से एयरपोर्ट की ओर बढ़ रहा था। ये सब देखकर एयरपोर्ट के अधिकारियों में हड़कंप मच गया, क्योंकि विमान तेजी से एयरपोर्ट के रनवे की तरफ आने लगा। जबकि विमान के पायलट ने ATC से विमान को लैंड करने की इजाजत भी नहीं मांगी थी। ATC ने जल्दी से उस रनवे को खाली करा दिया, जिसकी ओर ये विमान आ रहा था। थोड़ी देर में विमान ने रनवे पर लैंड कर दिया। ये देखकर एयरपोर्ट के अधिकारी हैरान रह गए कि बिना इजाजत के कोई अनजान विमान एयरपोर्ट पर कैसे लैंड कर रहा है। उसके बाद एयरपोर्ट के तमाम कर्मचारी विमान के पास पहुंचे तो देखा ये विमान एकदम नया है और विमान का इंजन अभी भी चालू है। एयरपोर्ट के कर्मचारियों की नजर जैसे विमान के ऊपरी हिस्से पर पड़ी, जिस पर एयरलाइंस का नाम लिखा था, जिस एयरलाइंस का ये विमान था। विमान उसी सैंटियागो एयरलाइंस का था, जिसका एक विमान 35 साल पहले अटलांटिक महासागर के ऊपर से गायब हो गया था। ये देखकर एयरपोर्ट के अधिकारी घबरा गए, क्योंकि एयरलाइंस हादसे के 2 साल बाद यानी 1956 में बंद हो गई थी। उसके बाद कुछ कर्मचारियों को विमान के अंदर भेजा गया, लेकिन वो अंदर जाने के नाम से डरे हुए थे। लेकिन मन के अंदर एक जिज्ञासा भी थी कि आखिर प्लेन के अंदर चल क्या रहा है। हिम्मत करके जैसे ही लोग अंदर गए और प्लेन के अंदर का मंजर देखकर सभी हैरान रह गए। प्लेन में जितने भी यात्री थे, सभी कंकाल में तब्दील हो चुके थे। सभी कंकाल उसी हालत में थे जिस हालत में वो फ्लाइट 35 साल पहले अपनी उड़ान के कुछ ही घंटों बाद गायब हुई थी। यहाँ तक कि सभी कंकालों की सीट बेल्ट भी बंधी हुई थी। अब यहाँ लोगों के मन में काफी सवाल भी थे, जिनका जवाब लेने के लिए एयरपोर्ट अधिकारी के लोग कॉकपिट के दरवाजे की ओर पायलट से मिलने गए। लेकिन जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला तो वो हक्के बक्के रह गए। प्लेन का पायलट और को पायलट भी कंकाल बन चुके थे और पायलट का हाथ अभी भी नेविगेशन कंट्रोल पर ही था। ये बहुत ही चौंकाने वाली बात थी। ब्राजील की सरकार ने इस प्लेन की जानकारी और रिसर्च बहुत ही गोपनीय रखी। उन्होंने पूरी कोशिश की कि किसी भी तरह की कोई भी इंफॉर्मेशन बाहर ना आ पाए, जो कि हुआ भी। किसी को भी इस प्लेन की पूरी और सटीक जानकारी नहीं मिल पाई। जब ब्राजील सरकार की तरफ से इस तरह का रवैया दिखाया गया तो उस बात ने बहुत सी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का ध्यान अपनी ओर केंद्रित कर लिया, जिसमें से कुछ पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी सबसे आगे थी। इन्वेस्टिगेटर ये जानने में बेहद दिलचस्पी दिखाने लगे कि आखिर उस दिन क्या हुआ था। आखिर उस घटना में कौन कौन से राज छिपे हुए थे जो पैरानॉर्मल एजेंसी और ब्राजील सरकार बाहर नहीं लाना चाहती थी। फिर आखिर में काफी छानबीन और रिसर्च के बाद सभी इन्वेस्टिगेटर दुनिया के सामने एक ही थ्योरी सामने ला पाए।
जिसके मुताबिक फ्लाइट 153 किसी तरह के टेम्परेरी टाइम बबल में प्रवेश कर गई थी और 1979 काल में पहुंच गई थी। अगर इसको आसान शब्दों में समझा जाए, फ्लाइट 513 तो किसी तरह के टाइम ट्रेवल में पहुंच गई थी, जिसकी वजह से अद्भुत यात्रा हुई। लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल ये था कि जो किसी भी थ्योरी को गलत साबित कर सकता था। यहाँ तक कि इस सवाल की वजह से इस घटना का वास्तविकता पर भी संदेह किया जा सकता था, क्योंकि अगर ये मान भी लिया जाए कि फ्लाइट एक टाइम ट्रेवल बबल में एंटर हुई और 1979 में पहुंच गई होगी, लेकिन 1979 में पहुंचने के बाद फ्लाइट को पायलट का कंकाल सही सलामत कैसे लैंड करा सकता था। हालांकि कुछ लोग इस घटना को महज काल्पनिक कहानी बताते हैं। अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और वीडियो को सब्सक्राइब करें और देखते रहें माई भारत।